जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। मतलब पहले ग्राफ बनाना है और फिर इसकी मदद से हमने पॉइंट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अच्छा, लीनियर के लिए मैंने आपसे कहा था, आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने ना 9th में किया था चैप्टर 5, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। हम वो निकालेंगे, वो यूज करेंगे। ठीक होगी बात। हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू होगी ना, वो जीरो पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 8। यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो पहला पॉइंट ही बन गया। एक्स की वैल्यू 8 आई तो वाई की वैल्यू कितनी आई इसमें? जीरो। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट बन गया, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 0। फिर हम फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में आपने डिस्कस किया हुआ था कि मेरे पास x की वैल्यू जो है वो जीरो यूज की जाएगी। अब यहाँ पर हम x की जगह पर जीरो लगाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जीरो आएगा तो ये जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू 8 आ गई। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। ये सेकंड पॉइंट आ गया मेरे पास, 0,8। ये वो दो पॉइंट हो गए जहां पर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्सिस के साथ। लेकिन हमने तो इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना था, तो इसका मतलब हमें इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ग्राफ एक्स एक्सिस बनाने की कोशिश की और वाई एक्सिस बनाने की कोशिश की है, तो हम उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर्स की बात करते हैं, जीरो आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये x नेगेटिव, यहाँ पे -1। ये y नेगेटिव होता है, ये -1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। अगर आप पहला पॉइंट देखें तो 8,0 है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है 8,0। दूसरा पॉइंट देखें तो 0,8 है, जो कि ये पॉइंट बनता है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो वैसे मैंने आंसर्स आपको ऑलरेडी निकाल के दिखा भी दिए हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। और देन ये वो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने राइट करने हैं, तो हम राइट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on x-axis is 8,0 and the point of intersection on y-axis is वो 0,8 आ गया हमारे पास। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें वही चीज हम यूज करते हैं, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए जब हम बात करते थे तो हम पुट करते थे y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के लिए 0 पुट करते हैं तो ये x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो मेरे पास पॉइंट बन गया 1,0। फिर हम निकालते थे इसमें y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालते थे तो x की वैल्यू हम 0 पुट करते थे इसमें। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये 0 नेगेटिव y इज इक्वल टू 1, नेगेटिव y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट बन गया मेरे पास 0,-1। फिर हमने इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है और उस पे लीनियर फंक्शन की लाइन ड्रॉ करनी है। जी, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ। इसमें ये पॉइंट मेरे पास आ गया 1 2
3, ये 1, 2, 3, -1, -2, जैसे -1, -2 और -3। हमें पता है ये x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव आता है। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो 1,0 है जो कि ये पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है 0,-1, ये पॉइंट बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है मेरे पास, जो कि कुछ इस तरह से होगी मेरे पास। और आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 1,0 पे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 0,-1। अब लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ जो पॉइंट्स चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। अब देखें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 1,0 पे, और वाई एक्सिस को कर रही है 0,-1। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है x-2y इज इक्वल टू 1। इसमें फिर सेम वही चीज हम लिखेंगे, x इंटरसेप्ट वेयर y इज इक्वल टू 0 होता है। ये x-2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। x-0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 बन गई। तो पॉइंट बन गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। फिर हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट, जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। अब ये अगर 0-2y इज इक्वल टू 1, ये मैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/-2, इसको डिवाइड करेंगे तो -0.5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.5 आ गई। अब हमने इनकी मदद से ग्राफ बनाना है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स मैंने इनकी x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट है 1,0, वो तो हमें पता है, ये वाला आना है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,-5, 0,-5 ये बनता है। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन ड्रॉ होती है। जो मेरे पास क्वेश्चन दिया होगा ये उसकी लाइन ड्रॉ होगी। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी मेरे पास। ये जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ था ये उसकी लाइन है। अब आप नोट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को 1,0 पे और वाई एक्सिस को 0,-5 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो लास्ट में हमने ये लाइन लिखनी होती है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे 1,0 है, वाई एक्सिस पे 0,-0.5 है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है x-2y + 2 इज इक्वल टू 0। वही चीज पहले हम निकाल लेंगे x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू 0 पुट होती है। कि आपके पास आ गया x-2 इंटू 0 + 2 इज इक्वल टू 0। या आ जाएगा x-0 + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x + 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -2। इसका तो पॉइंट बन गया -2,0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0-2y + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2, y -2 होता है, सॉरी, y इज इक्वल टू -2/-2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 और पॉइंट बन गया 0,1। अब इसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है। टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 0 है, फिर 0 और 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि गिवन फंक्शन की लाइन होती है यहाँ पे। और यहाँ पर देखें तो ये एक्स एक्सिस को -2,0 और वाई एक्सिस को 0,1 पर
इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट में हमें लाइंस लिखनी होती हैं, वो यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस जो पॉइंट बनता है वो -2,0 बनता है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बनता है वो 0,1 बनता है। और इसी के साथ पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 दिया होगा हमारे पास, वो भी लीनियर फंक्शन है। इसमें फिर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले, जिसमें वाई की वैल्यू 0 आती है मेरे पास। ये आपके पास आ जाएगा 5x -5 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, 5x - 0 इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो पॉइंट बन गया 0.2, 0। फिर हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट, जिसमें x की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 5y इज इक्वल टू 1। ये 0 - 5y इज इक्वल टू 1 -5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/-5। तो ये आ जाएगा -0.2। तो ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.2। अब इसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली है, जिसके सेंटर में यहाँ पे तो 0 आना होता है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0.2 है, 0.2 बनती है 0 और 1 का फिफ्थ पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सपोज दैट यहाँ बन जाता है 0.2 और y की वैल्यू -0.2 बनानी है, जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, अब हमने इन दोनों की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हमें। जैसे ये मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे पास गिवन फंक्शन की लाइन होती है, और यहाँ पर मैं ये एरो लगा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर रही है जी 0.2, 0 और ये कर रहा है जी 0, -0.2। तो लास्ट पे हमने आंसर राइट करने होते हैं इसके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स चेंज करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है 0.2, 0 पे, और वाई एक्सिस कट हो रहा है 0, -0.2 पे। और इसी के साथ आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।